अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम अपना इस प्रोजेक्ट का और अपने तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कुरान किया है तजवीद के साथ। मैं कुरान का मुदर्रिस भी हूँ। इसके अलावा मैंने तारीख़ में एमए किया है, बीएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, पीजीडी इन मैस कम्युनिकेशन यानी इबलाग आमा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेरा। और मेरा टीचिंग का कुरान पाक की तदरीस का 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, जबकि असरी तालीम में मेरा तजुर्बा तकरीबन 10 साल का है। तो इसके बाद आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सबक है वो हुरूफ़ तहज्जी के हवाले से है। आपको जो सॉफ्ट फॉर्म में एक पीडीएफ बुक फ्राहम की गई है वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें और साथ साथ ये सबक सुने। अज़ीज़ तुलबा, अगर आपने पीडीएफ बुक जो कि सिर्फ़ एक सबक पर मुश्तमिल है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप या कंप्यूटर पर ओपन कर ली है, तो आपके सामने सबसे पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है लेसन। लेसन सबक को कहते हैं। अब पहला सबक जो है वो हुरूफ़ तहज्जी के हवाले से है। हुरूफ़ तहज्जी, किसी भी ज़बान में हुरूफ़ तहज्जी होते हैं लेकिन उनकी तादाद मुख्तलिफ़ होती है। उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 52 है। इससे पहले जो भारी आवाज़ वाले हुरूफ़ थे उनको मुरक्कब हुरूफ़ समझा जाता था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनको ऑफ़िशली सरकारी तौर पर बाकायदा एक हर्फ, अलग अलग हर्फ के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बाद अब उर्दू हुरूफ़ की तादाद 52 है, 52। जो अलिफ बे पे ते ठे ते टे से बे फे थे ठे वगैरह पर मुश्तमिल है। उर्दू में काफ़ी सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो फ़ारसी और अरबी में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि कुछ आवाज़ें इंग्लिश में भी नहीं पाई जाती हैं। जहाँ तक इंग्लिश के हुरूफ़ तहज्जी का ताल्लुक़ है तो इंग्लिश के हुरूफ़ तहज्जी 26 हैं, 26। जहाँ तक फ़ारसी के हुरूफ़ तहज्जी का ताल्लुक़ है तो फ़ारसी में वो हुरूफ़ जो भारी आवाज़ वाले हैं, मसलन भे, फे, थे, ठे, जे, छे वगैरह, वो नहीं आते हैं। इसके अलावा जिन हुरूफ़ के ऊपर तोए लिखी हुई होती है, जैसे टे है और जैसे डाल है और जैसे अड़े है, तो ये हुरूफ़ भी फ़ारसी में नहीं आते। अब हम आते हैं अरबी के हुरूफ़ तहज्जी की तरफ। तो अरबी के हुरूफ़ तहज्जी 29 हैं।
अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन साद दौद तौ वा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाव हमज़ा या। लेकिन इनमें जो सबसे पहला हर्फ अलिफ है, ये आपको अरबी में कई जगह पर लिखा हुआ महसूस होगा, लेकिन असल में अलिफ जो होता है वो तमाम हरकत और अलामात से खाली होता है। उसके साथ ज़बर ज़ेर पेश दो ज़बर दो ज़ेर वगैरह कोई अलामत नहीं आती, यहाँ तक कि उसके ऊपर जज़म भी नहीं आती जो हरफ साकिन की अलामत होती है। यानी अलिफ वाहिद हर्फ है कि जिसके साथ कोई हरकत, जज़म या कोई भी अलामत सिवाय मद के नहीं आती। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि अल्हम्दु कुरान मजीद में पहला लफ्ज़ है और अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो असल में जब अलिफ जैसे हर्फ के ऊपर या उसके साथ कोई अलामत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश खड़ी ज़बर खड़ा ज़ेर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या जज़म आ जाए, तो ये अलिफ नहीं होता, ये हमज़ा होता है। इसको हमज़ा बोलते हैं। इसके ऊपर ज़बर है तो उसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, उसके नीचे ज़ेर है तो पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई, उसके ऊपर पेश है तो उसको हमज़ा पेश ऊ पढ़ेंगे। यानी अब वो अलिफ नहीं है, वो हमज़ा है। और हमज़ा एक दूसरी शक्ल में भी लिखने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है आपको, वो ऐन की इब्तदाई शक्ल है। ये आप अपने सबक की तीसरी लाइन में पढ़ रहे हैं। अगर हमज़ा और अलिफ को अलग माना जाए, अगर कि आगे जो हर्फ है वो हमज़ा है, ये भी हमज़ा है, यानी इस सूरत में भी हमज़ा आता है और अलिफ की सूरत में भी हमज़ा आता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि अलिफ वो है जो किसी ज़बर ज़ेर या किसी भी अलामत से खाली है, और अगर उसके साथ कोई अलामत आ जाती है अलिफ जैसे हर्फ के साथ, तो उसको हमेशा हमज़ा पढ़ेंगे। अब सूरत और रहमान में एक लफ्ज़ ढूंढें, शीन ज़बर और आगे अलिफ जैसा एक हर्फ है, उसके ऊपर जज़्म है, तो अब उसको हम शान नहीं पढ़ेंगे, उसको हम शान पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ अगर होती तो उसको शान पढ़ते। अब ये अलिफ जैसा हर्फ है लेकिन इसके ऊपर जज़्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमज़ा है, इसलिए हमने इसको शान पढ़ा है कि हमज़ा साकिन झटके के साथ अदा किया जाता है। अब हम ये जो नोट्स आपको फ़राहम किए गए हैं इसकी पहली लाइन को पढ़ते हैं। अरबी में हुरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स की तादाद 29 है। अगर हमज़ा और अलिफ को अलग माना जाए तो हमज़ा जमा दूसरे 28 हुरूफ, तो ये 29 हो गए। और अगर इनको इकट्ठा माना जाए तो फिर ये 28 हुरूफ बनेंगे। अब आगे लिखा है कि अलिफ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, जब हम हमज़ा बोलते हैं तो ये हमज़ा होता है। ये आप देखें कि अलिफ जैसी अलामत के ऊपर हमज़ा की अलामत है, यानी ये अब हमज़ा हो गया है। और आगे है अलिफ को सिर्फ आवाज़ को लंबा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लंबा करना। याद रखिए कि लंबा करने के लिए अरबी में लफ्ज़ मद इस्तेमाल होता है, और अलिफ को
अलिफ मद्दा कहा जाता है। ये हमेशा मद्दा ही होता है, यानी अलिफ एक वाहिद हर्फ है कि जो हमेशा मद्दा ही होता है। हुरूफ मद्दा 3 हैं, जिनके बारे में उम्मीद है कि आप आगे जाकर पढ़ेंगे। अब आगे मिसाल है बा ज़बर बा और बा ज़बर अलिफ बा। याद रखें कि बा ज़बर बा में ज़बर की मिकदार आधी अलिफ के बराबर है और बा ज़बर अलिफ बा में अलिफ की मिकदार 1 अलिफ की मिकदार के बराबर है। और 1 अलिफ की मिकदार कितनी होती है, आप अपने हाथ की एक उंगली को बंद करें फिर खोलें, इतनी मिकदार 1 अलिफ की आवाज़ के बराबर होती है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आपने उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, जो कि 7 या 8 हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शन, कंजक्शन वगैरह शामिल हैं। तो अरबी में भी, बल्कि तमाम ज़बानों में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हमारी पंजाबी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये चूँकि हमारी जो भी मादरी ज़बान हो तो हम उसकी ग्रामर को पढ़े बगैर, समझे बगैर हम उसको बोल सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे लफ्ज़ों में कौन सा लफ्ज़, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन हम फिर भी उसे सही अदा कर रहे होते हैं। अब जो लोग अरबी बोलते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए कि जो आपने बोला है ये जुमला कौन सा है और इस जुमले में आपने जो लफ्ज़ बोले हैं उनमें इसम कौन सा है, फ़ेल कौन सा है, इसम हर्फ कौन सा है, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो सही बोल रहे हैं। और अरबी चूँकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, ना ही हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए हमें इसके पार्ट्स को समझना होगा। अब अरबी में जो भी आपको लिखा हुआ मिलता है या जो सुनने को मिलता है वो इन 3 किस्म के अल्फाज को, 3 किस्म के कलिमात से खाली नहीं होता। यानी उसमें बोला गया हर लफ्ज़ इन तीनों किस्मों में से होता है। यहाँ जो लफ्ज़ कलमा इस्तेमाल हुआ है तो कलमे से मुराद बोले गए जुमले का हर लफ्ज़ है। अब हर लफ्ज़ जो है, हर लफ्ज़ को अगर देखें तो वो 3 किस्मों में से एक किस्म का होगा, या तो वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आपने नाउन ज़रूर पढ़ा होगा। नाउन के लिए अरबी और उर्दू में इस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आपने वर्ब पढ़ा होगा तो वर्ब के लिए अरबी में फ़ेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आपने लेटर का लफ्ज़ पढ़ा होगा, लेटर, तो इंग्लिश में लेटर की जगह हर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि हर ज़बान में हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं जिनको लिखने में पेश करने के लिए कुछ अलामात होती हैं, उनको हुरूफ़ कहते हैं। यही हुरूफ़ तहज्जी होते हैं। इन्हीं से मिलकर उस ज़बान के सारे अल्फाज बनते हैं, सारी आवाज़ें बनती हैं। लैंग्वेजेस में आवाज़ों और हुरूफ़ की तादाद मुख्तलिफ़ होती है। अरबी में हुरूफ़ की तादाद 29 है और इसमें आपको अलिफ़ की खुसूसन पहचान करवाई गई है कि अक्सर अलिफ़ और हमज़ा को मिला दिया जाता है।
दरअसल अलिफ़ वो होती है जो किसी भी अलामत से खाली होती है, और अगर इस जैसे हर्फ के साथ कोई अलामत आ जाती है तो उसे हमज़ा कहेंगे, अलिफ़ नहीं कहेंगे। और हमज़ा की भी दो शक्लें हैं, एक तो आइन की जो इब्तदाई शक्ल है, ऊपर वाला हिस्सा लिखते हुए, उस तरह से भी हमज़ा होता है, और दूसरा अलिफ़ की सूरत में होता है लेकिन इसके साथ कोई ना कोई अलामत होती है। वो अलामत ऊपर हमज़ा की भी हो सकती है, ज़बर ज़ेर पेश की भी हो सकती है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था वो है कि अलिफ़ को हमेशा लंबा करके पढ़ा जाता है, यानी अलिफ़ वाहिद हर्फ है जो हर सूरत में मद्दा होता है। इसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं कि अरबी में जितने भी अल्फाज हैं, आप कुरान खोल के बैठे हैं तो कुरान में जितने अल्फाज हैं हर एक को कलमा कहते हैं, अगर उसको अलग अलग देखें तो। और कलमा जो है वो तीन तरह का हो सकता है, या वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। अब इस्म क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, वो इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अब तक जो आपको पढ़ाया है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जो आप इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वो इसी सबक पर मबनी है। अगर आपको ये वाला सबक अच्छी तरह से याद होगा तभी आपको अगला सबक दुरुस्त तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर एक दफ़ा सुनने से आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको बार बार सुनें। अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।